राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। तो साथियों, बहुत से लोग की एक शिकायत होती है मेरे से। हमेशा वो शिकायत करते हैं, हमेशा ही उनके मैसेज आते हैं या फोन करते हैं वो कि गुरु जी आप लोगों का भला कर रहे हो, हमारा भी कुछ भला कर दीजिए, हमें भी इस दलदल से निकाल दीजिए, या हमें भी कुछ ऐसा करवा दीजिए कि हम भी सुखी हो जाए, हमारा भी कुछ काम कर दीजिए। हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि हमें भी कुछ ऐसा दे दीजिए कि हमारा भी कर्ज उतर जाए। कोई कह रहा था कि मैंने बेटी की शादी में कर्ज लिया था, वो मैं वापस नहीं दे सका हूँ। कोई कह रहा था मैंने मकान के लिए कर्ज लिया था, वो नहीं भरा जा रहा है। ठीक है, मेरी नौकरी छूट गई है, या कोई ना कोई वो वजह बता देते हैं मेरे को। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात और है, इस सेक्टर में लोग झूठ भी ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा कर दूं या उनको कुछ ऐसा दे दूं। ठीक है, इस वजह से वो झूठ भी बोलते हैं। कई लोग तो ऐसा करते हैं, जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया हुआ भी है। अगर लड़की की शादी हो तो लड़की की शादी के लिए भी बहुत कुछ होता है मेरे पास, सीधी सी बात है। लेकिन उसका भी कई लोग ना गलत फायदा उठाते हैं। वो कैसे उठाते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई, कार्ड जब छप जाएंगे तो एक कार्ड मुझे भी भेज देना। लोग पता क्या करते हैं, एक कार्ड झूठा छपवा लेते हैं सिर्फ मुझे भेजने के लिए। मैंने कई लोगों को पकड़ा है ऐसा, काफी लोगों को जो ऐसा काम करते हैं। क्या करते हैं, एक झूठा कार्ड है जो वो छपवा लिया, ठीक है, छपवाने के बाद वो मेरे को भेज देते हैं कि ये लो जी, हमारा ये कार्ड है, ये हमारी लड़की की शादी ऐसी इस डेट की है। अब कार्ड में तो सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है ना, लेकिन हमारी भी पारखी नजर होती है दोस्तों। हम भी कहीं ना कहीं उस आदमी को उलझा लेते हैं, किसी ना किसी तरह से उसका वीक पॉइंट है जो वो पकड़ लेते हैं। देखिए, जो तो सच्चा होगा वो तो बिल्कुल उस, जिसको कहते हैं ना, उस फ्रेम में खरा उतर जाएगा। लेकिन जो झूठा होगा ना, वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो उस आदमी को हम कहीं ना कहीं फंसा लेते हैं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काम लोग करते हैं। मैं एक बात पूछता हूं यार, एक बात बताओ मेरे को। मान लीजिए, चलो आपने कोई कार्ड मेरे को दिखा भी दिया, झूठा कार्ड आपने छपवा के मेरे से कुछ ले भी लिया, या मैंने आपको कुछ दे भी दिया, ठीक है, और आपने उसको 5-4 हजार रुपए का कर भी दिया, और वो नहीं आया, तो क्या करोगे भाई? ये बताओ, बताइए मेरे को, क्या करोगे जब झूठ के पांव नहीं होते हैं दोस्तों? ठीक है ना, अगर आप झूठ बोलकर मेरे से कोई चीज मांगोगे, ठीक है ना, कोई चीज मेरे सामने ऐसे प्रूफ कर दोगे कि ये बात सच्ची है, और मैं आपको कुछ दे दूंगा, और वो काम ना हुआ, तो नुकसान किसका होगा ये बताओ? झूठ की बुनियाद पे कब तक टिके रहोगे? नहीं टिक सकते दोस्त। ठीक है, क्या होगा, 5-6 हजार का जो आपका नुकसान होगा वो आपका होगा। उसमें आप मेरे को दोष नहीं दे सकते हैं। आप मेरे को दोष नहीं उसमें दे सकते कि गुरुजी आपने दिया था, हमारा काम नहीं हुआ। पहले ही आप झूठ बोल रहे हो तो काम कैसे होगा दोस्तों? ठीक है, जिस चीज के लिए मैंने आपको वो चीज दी है, जब वो काम है ही नहीं आपका, तो वो चीज काम कैसे करेगी दोस्तों? वो काम ही नहीं करेगी। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि गुरुजी हमें कुछ दे दो, हमें निकाल दो, हमने लड़की की शादी में लिया था, लड़की की शादी करनी है। ठीक है ना, बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, और बहुत से लोग, मैंने जैसा आपको बताया कि लोग झूठ बोलते हैं, कार्ड छपवा लेते हैं, और पता नहीं क्या क्या वो बोल देते हैं कि हमारा काम कर दो जी। ठीक है, कई लोगों को पकड़ा भी गया है मेरे द्वारा, ठीक है, और कई लोग ऐसे हैं जो छूट भी गए हैं, और जो छूट गए हैं उनका काम ही नहीं हुआ क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि गुरुजी हमारा भी कोई उद्धार कर दो। भाई, बात एक है, देखिए, मैं कोई बड़ा कोई तांत्रिक नहीं हूं, ठीक है ना, कोई मैं भगत नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं दोस्तों। बाबा भैरवनाथ जी का एक छोटा सा, तुच्छ सा सेवक जिसको कहते हैं, एक छोटा सा सेवक। ठीक है, मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये है, मैं कुछ ऐसा बता सकता हूं आपको कि मान लीजिए 17 तारीख में शनिवार हो तो क्या होगा, ठीक है, 12 तारीख में मंगलवार हो तो क्या हो। मैं ऐसा कुछ आपको दे सकता हूं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, वो आगे जो होगा वो याद रखना है आपने, किस तरह से रखना है किस तरह से नहीं, ये आपने देखना है। ठीक है, लेकिन आपको नोट करके रखनी पड़ेगी, या कहीं ना कहीं लिख कर रखनी पड़ेगी ये बात। और इस चीज का ध्यान रखना होगा आपको कि ये काम कब होता है। जैसे चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, ठीक है, होली हो गई, दिवाली हो गई, इन चीजों का जो उपहार है, इन चीजों का जो गिफ्ट है, वो मान लीजिए गुरु जी ने हमें बहुत पहले दे रखा है।
मैंने कहीं देखा था दोस्तों, अब मैं भी उस चीज को आजमाना चाहता हूं। ठीक है, चलिए, मैंने तो नहीं आजमाया उसको, लेकिन मैं आपको एक एक बात बोलता हूं कि आप लोग भी उसको आजमा कर देखिए, क्या ये बात सही है या फिर वो लोगों को एक झूठ के तराजू में तोल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो वो झूठ है, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि आप भी इस चीज को आजमा कर देखिए, ठीक है। मैंने कई चैनलों पे देखा है, ठीक है, एक तकरीबन 55-60 साल का आदमी, और वो कुछ ऐसा कहता है कि ये चीज लिख लो, आप करोड़पति बन जाओगे। आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आपकी पैसे की जरूरत पूरी हो जाएगी, चाहे आपको 1 करोड़ रुपए आई क्यों ना चाहिए हो, ठीक है। तो वो लोग, मैंने कई वीडियोस की देखी हैं, क्या ये बात सच है दोस्तों? ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये बात सच हो, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को भी वो चीज बताऊंगा, आप भी वो करके देखिएगा, ठीक है। और फिर बताइएगा मेरे को कि हाँ जी, हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, हमारे पास पैसा आया या नहीं आया, ठीक है। एक बात सुनिए मेरी, मैं आपको हरा पेन लेना है, ग्रीन ग्रीन कलर का एक पेन लेना है, ठीक है। और ग्रीन कलर के पेन से क्या करना है, आपका जो ये अंगूठा है, इसकी अंगूठे की बिल्कुल सीध में नीचे, ठीक है, यहां एक नंबर लिखना है, 897, 897 लिखना हरे पेन से है। जैसे मैंने ये लिख दिया ना, आपको ये थोड़ा उल्टा नजर आएगा, ठीक है, उल्टा नजर आएगा, लेकिन यहां से मैं आपको बता देता हूं, 897 ये बिल्कुल अंगूठे के नीचे लिखना है आपको, बिल्कुल अंगूठे के नीचे, ठीक है। इस चीज को आप लिखिए, तो वो इस बात की गारंटी दे रहे हैं जिन्होंने ये बताया है कि आपके पास अगर करोड़ रुपए की भी आपको जरूरत होगी तो 1 करोड़ रुपया भी आपके पास आ जाएगा। बस शर्त ये है कि ये 897 आपको हरे पेन से लिखना है, हरे पेन से आपको ये लिखना है 897, ठीक है। तो ये आप लोग करके देखिए, क्या वाकई में आपका काम बनता है? मैंने तो अभी तक नहीं किया, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा, फिर उनका झूठ पकड़ेंगे, ठीक है, उनको फिर एक्सपोज करेंगे, ठीक है, कि ये लोग भ्रम में डाल रहे हैं और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।